बच्चों आज मैं क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये आपका रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। मतलब क्या होता है कि नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग दो टाइप का पढ़े थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में क्लास 10th में हम लोग पूरा डिस्कशन कर लिए थे। तो यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखना है कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में जब चलोगे तो सबसे पहला आता है आपका रियल नंबर। मतलब नंबर सिस्टम जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी, ठीक है। रियल नंबर मतलब कि आप लोग 10th में, ये आप पूरा 10th क्लास में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को पढ़ना क्या है, इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में, ये नंबर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर आया कहां से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैं इक्वेशन दे रहा हूं, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा आपका, ये तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो आराम से सॉल्व हो गया। एक्स का माइनस 1 और एक 1 आएगा, दो वैल्यू आएगा। बट यहां पे चलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और 1 आया, लेकिन इसका जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, -1। अब रूट हटाओगे तो ये क्या दिया, अंडर रूट -1। मतलब कि जब मैं एक्स का वैल्यू रूट अंडर -1 यहां पुट करूंगा तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हम लोग रूट -1 कभी जाने हैं, 10th क्लास में इसके बारे में जाने नहीं होंगे। तो इसी को एक साइंटिस्ट, यूलर नाम था जिनका, ठीक है, सबसे पहले यूलर जो थे मैथमेटिशियन, वो इसको इंट्रोड्यूस किए थे। इसका नाम ये दिए थे आयोटा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1, ये आता है आपका इमेजिनरी नंबर। इसी को बोला गया है, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। मतलब ये इसको बनाया कौन, एक साइंटिस्ट यूलर्स थे जो कि इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको आगे थोड़ा बताता हूं। चलिए एक टर्म तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आई क्या हुआ। तो आई को बोलते हैं हम लोग आयोटा, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आई का वैल्यू क्या हुआ, अंडर रूट -1। अब उसको सॉल्व करिएगा तो बन जाएगा, क्या था मेरा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पुट करिए यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो देखो तो क्या देगा, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या आया, 0 आया। मतलब कि ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो तो 0 इज इक्वल टू 0 आया, एलएचएस और आरएचएस बराबर आया। मतलब कि यहाँ पे मेरा x का कोई भी रियल वैल्यू डालने के बाद ये मेरा इसको 0 नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये x जो है एक नया नंबर अपने आप को पुट किया, अंडर रूट -1, जिसके बारे में हम लोग कभी जानते नहीं थे। तो यहाँ पे ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको इंट्रोड्यूस किए कौन, तो यूलर किए। ये आपका अंडर रूट -1 को हम लोग आई बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में चलते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है कि एक टर्म मैं आपको बता दे रहा हूं कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये कब पॉसिबल होता है, तो ये मेरा एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस प्रोसेस is applicable in only real number,
मतलब ये मेरा हमेशा रियल नंबर में ही काम करेगा। चलिए, दिस प्रोसेस एप्लीकेबल इन ओनली रियल नंबर, ठीक है। और ये कंडीशन होगा जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक भी चीज नेगेटिव आता है तो ये काम नहीं करेगा। देखिएगा बच्चों कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के टर्म में अब आता है, पावर अब कुछ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो एक चीज जान गए कि i का वैल्यू मेरा क्या हुआ, 1 रूट अंडर -1 हुआ, ठीक है, ये एक बना। अब सेकेंड में बना रहा हूं आई स्क्वायर मतलब आई का वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर समाप्त होगा, बचेगा क्या, -1, मतलब कि यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1। फिर उसी प्रोसेस से अगर मैं जाऊंगा आई क्यू का वैल्यू, तो आई क्यू देखो, आई क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आई स्क्वायर और आई मेरे को पता है, तो आई इंटू आई स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या दिया, -i, मतलब आई क्यू इज इक्वल टू -i। फिर अब लास्ट आता है आपका i4, आई टू दी पावर 4 जब लेके चलोगे तो इसको मैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखूंगा। अब देखो तो आई टू दी पावर 4 जो है, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, मतलब i4 का वैल्यू क्या दिया, 1 दिया। मतलब अब इसके बाद क्या करेगा, ये फिर रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि i इज पीरियोडिक विथ 4, मतलब कि हर 4 के बाद, पावर इसका हर 4 के बाद ये फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि आई टू द पावर 5, तो आई टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई टू द पावर 4 प्लस 1, और शॉर्ट्स और इंडिसेस का कुछ फॉर्मूला जब याद रखिएगा तो देखो यहाँ पे आई टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टू द पावर 4 प्लस 1, और ये होता है क्या, आई टू द 4 इंटू आई, जब बेस बराबर हो तो पावर गुना में सम हो जाता है, तो वो आपका क्या देगा, आई टू द पावर 4 1, और ये क्या दिया आई, मतलब आई का वैल्यू रूट अंडर -1। देखो तो इसके बराबर आ गया। मतलब जैसे ही ये पावर रिपीट करना स्टार्ट करता है हर 4 के बाद, तो इसी कारण इसको हम लोग पीरियोडिक मतलब बोलते हैं कि आई इज पीरियोडिक विथ 4, हर 4 के बाद ये अपना यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए, अब इन जनरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि ये तो मेरा 1 से 4 तक का था, अगर मेरा ये पावर बहुत सारे रहे तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज देखिएगा कि इफ पावर ऑफ i इज ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से जब बड़ा हो, तो सबसे पहले क्या करना है, पावर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब कंडीशन देखो इसमें, अब केस 1 आएगा इसमें कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो ये आपका देगा 1। जब मेरा रिमाइंडर 0 हुआ तो द वैल्यू ऑफ आयोटा इज 1, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर रहा तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। फिर केस 2, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो आंसर इसका क्या आएगा, i, ठीक है। फिर केस 3, जब आपका रिमाइंडर जो है 2 आए तो आंसर आपका आएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। फिर आपका केस 4 में देखिएगा कि इफ r इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आएगा आपका, आई क्यू, और आई क्यू का वैल्यू -i, और फिर 4 आएगा तो कट जाएगा, मतलब यहाँ से फिर रिपीट स्टार्ट, मतलब 4 से काट ही रहा, 4 आएगा, रिमाइंडर कभी आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग यूक्लिड डिवीजन पढ़े होंगे तो उसमें आपका होता है फॉर्मूला, तो वही हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। देखिएगा जैसे कि अब रहा क्या, आई टू द पावर 4n, मतलब 4 से ये कटने वाला है, तो 4 से पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, 1। फिर देखो आई टू द पावर 4n प्लस 1, मतलब क्या, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, ये तो अगर मैं इसको लिखूं
इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आई टू द पावर 4n इंटू आई टू द पावर 1 लिख सकता हूं। इसका वैल्यू 1 आया, 1 इंटू आई, मतलब ये पूरा पार्ट क्या देगा, आई देगा। फिर आई टू द पावर 4n प्लस 2, तो ये देखो ये रिमाइंडर होता है ना, देखो सबसे पहला चीज डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, यही होता है ना, ये होल पावर है। आई टू द पावर जो कितना भी रहेगा उसको हम इस टाइप से तोड़ेंगे, और यहाँ रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या आया 2, रिमाइंडर 2 मतलब आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। फिर आई टू द पावर 4n प्लस 3, रिमाइंडर 3 है तो आई क्यू का वैल्यू -i। फिर आपका 4n प्लस 4, तो फिर तो रिपीट हो जाएगा। तो ये आपका जनरलाइज टर्म होता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसको जब इसको सॉल्व करना हो तो इसका स्टेप 1 क्या आता है, स्टेप 1 आता है पावर डिवाइडेड बाई 4, पावर क्या है 219/4, मतलब 4 से इसको डिवाइड करो, देखो तो क्या देगा, 4 5 जा 20, खत्म हो गया यहाँ पे दोनों 1, फिर 9 उतरेगा, 4 4 जा 16, देखो तो ये 3 आया, मतलब रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, आर का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, आर देखो तो 3 का वैल्यू क्या देता था, -i देता था, मतलब कि ये आपका आएगा कि i टू द पावर 219, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i टू द पावर 4 इंटू 504 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 3 आया, तो देखो तो ये आपका इसके टर्म में आ गया, तो इसके टर्म में आया जिसका वैल्यू क्या है -i, तो ये सीधा क्या आंसर देगा -i। ये आपका बनाने का तरीका। अब देखो ये भाग करने में थोड़ा बहुत झोल हो रहा है, तो इसको कैसे शॉर्ट टर्म में किया जाए, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक टाइप का लिख देता हूं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि ट्रिक क्या बताता है, डिवीजन ट्रिक है ये, कि सबसे पहला कि इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कोई भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ यूनिट प्लेस को अगर काट पाता है तो वो होल नंबर को काटेगा, ठीक है। और उसी बेसिस पे अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे 4 को, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट 2 डिजिट, मतलब यूनिट एंड 10 प्लेस, ठीक है, ये 2 डिजिट जो है अगर मेरा 4 से डिविजिबल है तो ये मेरा पूरा नंबर को काटेगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को अब मैं अप्लाई करके डायरेक्ट बताता हूं कैसे बनेगा, कि एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, i टू द पावर 2020 प्लस i टू द पावर 2016 प्लस i टू द पावर 22169, इस टाइप का दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब क्या करना है, हमको निकालना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है हमको, अब सीधा 4 से डिवाइड करना है 20, रिमाइंडर कितना आया 0, ये आपका 1 आंसर रहेगा। 4 5 जा 20, यहाँ पे ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है r इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो r इज इक्वल टू 0 मतलब वैल्यू क्या होता है 1। फिर आ जाओ प्लस, ये देखो अब i टू द पावर 2016 है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, फिर रिमाइंडर 0 आया 1। फिर देखो यहाँ पे 69, ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो 4 1, देखो तो यहाँ पे रिमाइंडर जब इसको 4 से डिवाइड करोगे 69 को, 4 1 जा 4 2 9 4 7 जा, तो ये रिमाइंडर बचा 1, मतलब i टू द पावर 1 बचा, तो ये i आ जाएगा। तो यहाँ देखो तो 2 प्लस i, ये आपका एक आफ्टर सॉल्यूशन ये बन रहा है, आपका आंसर ये आया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। हम अगला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद बाकी सब आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। मैं इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि i टू द पावर -999 है। अब एक चीज आप लोगों को पता होगा, जब ये माइनस होता है तो ये डायरेक्ट नीचे भागता है, मतलब अदरवाइज मैं इसको लिख सकता हूँ i टू द पावर 0 -99, देखो तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है कि x टू द पावर a माइनस b, तो ये होता है x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो इस प्रोसेस पे जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या देगा i टू द पावर 0 अपॉन i टू द पावर 999, ठीक है। देखो अब i टू द पावर 0 मतलब समथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये 1 देगा, और देखो यहाँ पे i टू द पावर 999 आया। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 4 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने वाला है नहीं, तो क्या कितना आएगा देखो तो, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, मतलब कि 1/i आया। अब इस पे क्या करना है हम लोग को, रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज करने आता ही है, तो क्या हो गया i अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर हुआ, देखो तो क्या दिया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब -i, इसका आंसर क्या आया
माइनस आई। तो इस बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो आप लोग खुद से करिएगा। चलिए देखिएगा, अंडर रूट माइनस वन माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी, ये कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम, मेरे पास है क्या, रूट अंडर माइनस ए, ये मेरा कोई नंबर तो है नहीं, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है। तो सबसे पहले मेरा क्या काम करना है, इसको देखो तो अंडर रूट माइनस वन इंटू ए लिख सकता हूँ। अब देखो तो इसको रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर माइनस वन तोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव होना ही होगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये दोनों मेरा नेगेटिव होता है तो चांस होने का कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, रूट अंडर ए इंटू आई, तो ये क्या दिया, आई इंटू रूट ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, रूट अंडर माइनस बी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट माइनस वन इंटू बी। फिर देखो इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो ये क्या देगा ऐसे, अब अंडर रूट माइनस वन क्या हो जाएगा, आई रूट बी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि नाउ एलएचएस देखो तो क्या बोल रहा है, रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी, मतलब कि आई इंटू रूट ए इंटू आई इंटू रूट बी। आई से आई को गुना करो, आई स्क्वायर, और ये दोनों सेम चीज है तो आ गया ऐसे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन माइनस रूट अंडर ए बी। देखो तो आरएचएस आया, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग आयोटा के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -144 है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर माइनस वन इंटू 144। तो देखो तो ये क्या देगा, माइनस वन इंटू रूट अंडर 144, और ये देगा आई, और ये हो जाएगा 12, मतलब आंसर क्या आया 12 आई, या आई 12 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग खुद से बनाइएगा और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा मतलब नंबर है जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x plus iy where x and y are real numbers, then the number is called complex number, ठीक है। क्या हुआ कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। अब देखो यहाँ पे x प्लस आई वाई, मतलब देखो x रियल, आई लग जाने के कारण वो क्या हो गया, इमेजनरी। तो x रियल प्लस इमेजनरी, रियल और इमेजनरी के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब होता है तो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, ठीक है। तो अब यहां देख लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Z, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखो x और y क्या है, रियल नंबर है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं x इज रियल पार्ट ऑफ Z, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आर ई ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। और यहाँ y जो आया, i मेरा इमेजिनरी नंबर होता है, और y के साथ लगने के कारण मतलब क्या बोला जाता है कि कोई भी अगर ये जैसे i इसके साथ लग गया तो ये इसको क्या बना दिया, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे y जो होगा इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, मतलब कि I am Z ऑफ y, सॉरी Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ i का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, i मेरा आयोटा है और इसका वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होता है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। देखिएगा यहाँ पे कि z इज इक्वल टू क्या आया मेरा, x प्लस आई वाई, जहां x मेरा रियल पार्ट है, y मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ये इमेजिनरी नंबर जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योर रियल कब देगा। तो फॉर प्योर रियल, देखो तो प्योर रियल मतलब कि z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ये पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपका प्योर रियल नंबर देगा। फिर आपका अगला आ जाता है फॉर प्योर इमेजिनरी, देखो तो फिर
जेड इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट सिर्फ आए, आई वाई आए, कब? जब एक्स 0 होगा, तो मतलब कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उल्टा चलता है, जब रियल पार्ट ऑफ जेड 0 आएगा तो वो क्या देगा? प्योर इमेजनरी पार्ट, और जब इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये क्या देगा? प्योर रियल पार्ट। अब इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2। और इफ z1 इज इक्वल टू z2, तो देखो जब ये दोनों बराबर हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब रियल पार्ट के और इमेजनरी पार्ट के बराबर होंगे। मतलब क्या है यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, ये देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए अगला टर्म आता है, देखिए अलजेब्रिक पार्ट जब मैं देखूंगा कि एडिशन करना है हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो यहाँ पे लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 दिया है एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 दिया है। तो सबसे पहले दोनों को क्या करना है हमको? z1 प्लस z2 करना है। तो ये क्या लिखाएगा? x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। अब देखो यहाँ पे सेम वेरिएबल के साथ जाता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो ये रियल है तो दोनों मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस ये दोनों मिलेगा तो i कॉमन जाएगा और y1 प्लस y2। ये आपका प्रोसेस हुआ जोड़ करने का, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आता है। चलिए फर्स्ट नंबर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि z1 प्लस z2 करिए या z2 प्लस z1 करिए, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सही है। देखो इसमें इसको जोड़े या इसमें इसको जोड़े, मतलब इसमें इसको जोड़े x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1, बात तो एक ही देगा। सेकेंड आता है आपका एसोसिएटिव। सेकेंड एसोसिएटिव क्या होता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 ये करो या फिर ये करो, इसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिएगा इसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखिएगा मतलब कि जेड में हम क्या जोड़े कि इसका आइडेंटिटी में कोई चेंजिंग ना हो। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे? जीरो, ये मेरा जो आता है जीरो, ये जीरो को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और देखो अब एक चीज और, अब जीरो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, इससे एक टर्म और बता दे रहा हूं कि अगर मेरा z इज इक्वल टू 5 दिया है तो ये भी मेरा एक रियल मतलब है 5 क्या है मेरा रियल नंबर है, लेकिन इसको मैं इस तौर पे भी लिख सकता हूं 0 इंटू आई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो मतलब कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट्स रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि सारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं। चलिए ये तीसरा हो गया। फोर्थ नंबर देखिएगा इसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। चलिए अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स के बारे में देखो, इनवर्स का मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज ख्याल आता है, उल्टा कोई भी चीज का। तो यहाँ पे एडिशन है मतलब जोड़ हो रहा है, तो जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाओ, सब्ट्रैक्शन। तो यही काम यहाँ पे है कि ए जेड में मैं क्या ऐड करूं कि ये जीरो आ जाए। तो देखो तो माइनस जेड, ये होता है मेरा एडिटिव इनवर्स।
तो कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड मैं देख रहा हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इतना मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन बता दूं, एक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट जेड इक्वल टू 5 माइनस 2i। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये माइनस जेड हो जाता है, तो लिखेंगे सीधा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड, मतलब कि माइनस रखो, जेड का वैल्यू पुट करो, मतलब आंसर क्या हो गया, -5 + 2i। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इसको नोट डाउन करिए।